वाक़या करबला का 15 नंबर किस्त आप तक पहुँची। आज इंशाअल्लाह किस्त नंबर 16 का आगाज़ करेंगे। हम पहुँचे थे हज़रत मुस्लिम के शहादत के करीब। आपका मुहासरा कर लिया जाता है बीबी दुआ के घर में और आप पर हमले कर किए जाते हैं। आप उसका भरपूर जवाब देते हैं और अपनी गिरफ्तारी नहीं देते। आगे दिल दहला देने वाले वाक़यात शुरू हो रहे हैं कि एक एक वाक़या पढ़ने और सुनने के बाद इंसान को रोना आ जाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ कैसे कैसे मज़ालिम ढाए गए, ये सोच के ही हमारी रूहें कांप जाती हैं। और ढाने वाले भी कौन थे? वही कलमा गो। हजरत मुस्लिम के कत्ल का हुक्म एक रिवायत में है कि इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम हमें तलब नहीं करेंगे तो हम उन्हें तलब नहीं करेंगे। इलावा से हजरत मुस्लिम बिन अकील और इब्ने ज़ियाद के दरमियान जो बातें हुई उनका कहना और सुनना दुख का बाइस होगा। मुख्तसर ये कि इब्ने ज़ियाद ने अब्बासी अहले मजलिस से वो कौन है जो मुस्लिम को महल की छत पर ले जाए और उनका सर काट दे। बकीर बिन हमरान के बेटे ने कहा, ए अमीर, ये मेरा काम है, क्योंकि आज मेरे बाप को कत्ल किया गया है। बस उसने हजरत मुस्लिम का हाथ पकड़ा और उन्हें महल की छत पर ले गया। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए जा रहे थे और कहते थे, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़। इलाही, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा। मैं इनके बुलाने पर आया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं उनसे सच्ची बात करता हूँ तो ये मुझे झूठा गिरदानते हैं। फिर जब आप महल की छत पर पहुंचे तो आपने अपना चेहरा अक़दस मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब करते हुए कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, क्या आप मुस्लिम बिन अकील के हाल से वाकिफ हैं? फिर आपने चंद अशार पढ़े जिनका फारसी तर्जुमा ये है, ऐस बाद सबा ज़र्रू यारी सुए हर में खुदा गुजर कुन, शहजादा हुसैन राजू दीनी बंशी हदीसे मुख्तसर कुन, हरबद के जरकूफिया बदीदी फरजंद रसूल रा खैर कुन, बरगोई के मुस्लिम सितम कुश शद कुश्ताए तू चारा अगर कुन, मगरूर मशू बकौली कूफी वज फितना शामिया हजर कुन। फिर कहा, ए इब्ने रसूलुल्लाह, मेरी आरज़ू थी कि एक मरतबा अपनी गमज़दा आँखों को आपके जमाल जहाँ आरा की ज़ियारत से रोशन करता, मगर मेरी उम्र ने अमान नहीं दी और आपके दीदार के लिए क़यामत के दिन का वादा किया है। ख़वारिज़मी ने अपनी किताब मक़तल नूरुल आइम्मा में रवायत किया है कि हज़रत मुस्लिम ने महल की छत पर खड़े होकर नजर दौड़ाई तो कूफे के बहुत से लोगों को अपनी तरफ देखते हुए पाया। आपने उनकी तरफ देखकर चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा यहाँ मुख्तसर नहीं किया जा सकता, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपनी बात पूरी कर ली तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ इलाही की, दोस्तों की मदद फरमा और दुश्मनों को छोड़ दे। आप ये कलिमात अदा कर रहे थे कि उसी दौरान में बकीर बिन हमरान के बेटे ने आप पर तलवार का वार करना चाहा तो उसका हाथ सूख गया और वो हैरान परेशान होकर रह गया। इब्ने ज़ियाद को इस अमर की इत्तला हुई तो उसने उसे बुलाकर कहा, तुझे क्या हो गया था? उसने कहा, ए अमीर, मैंने एक मुहीब और बारोब शख्स को देखा कि वो मेरे बराबर ज़ाहिर हुआ और उसने अपनी उंगली को दांतों में दबाया हुआ था और एक रवायत है कि उसने अपने होंठ को दांतों तले दबाया हुआ था। मैं उस शख्स से इस तरह डरा कि अपनी जिंदगी में किसी शख्स से इतना खौफज़दा कभी नहीं हुआ। इब्ने ज़ियाद ने हंसते हुए कहा, तो तूने अपनी आदत के खिलाफ करना चाहा तो तुझ पर दहशत तारी हो गई और तूने ये सब कुछ आलम तसव्वुर में देखा है। बाद अज़ां इब्ने ज़ियाद ने एक और शख्स को भेजा। जब वो महल की छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। उसका ज़हर आब हो गया है और ताकत जवाब दे गई। उसके बाद एक शामी शख्स ने आकर आपको शहीद कर दिया और ज्यादा दुरुस्त कौल ये है कि हजरत मुस्लिम को बकीर बिन हमरान के बेटे ने शहीद किया था। उसने आपका सर काट कर इब्ने ज़ियाद को पेश कर दिया और आपका जिस्म अनवर महल से नीचे गिरा दिया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम और हजरत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के जिस्मों को
बाजार कसाबा में दुकानों के दरवाजे पर लटका दो। फिर उसने उन दोनों हजरात के सर यजीद के पास दमिश्क भेज दिए और उसे तमाम अहवाल से आगाह कर दिया। यजीद ने इब्ने ज़ियाद का खत पढ़कर हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम और हजरत हानी के सरों को दमिश्क के दरवाजों पर लटका दो, और इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि तू मुझे बेहद पसंद है और तेरा कोई जवाब नहीं, और जो तूने किया है ये निहायत पसंदीदा और मुस्तहसन काम है। मैंने सुना है कि हुसैन बिन अली इराक का इरादा रखते हैं, तुझे चाहिए कि खूब एहतियात करे और रास्तों को नाकाबंदी करवा दे और हर उस शख्स को कत्ल कर दे जिसे तू फसादी मुतसव्वर करता है। वस्सलाम। इब्ने ज़ियाद को ये खत मौसूल हुआ तो वो बेहद खुश व खुर्रम हुआ। इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने उसे बताया कि मुस्लिम के बेटे शहर में छुपे हुए हैं, जैसे 100,000 निगार हो, ना तो चांद उनके चेहरे की शुआ रखता है और ना सुंबल उनके गैसों की ताब ला सकता है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुनादी करा दो कि मुस्लिम के बेटे जिस शख्स के घर पोशीदा हैं, वो अगर उन्हें लाकर मेरे सुपुर्द नहीं करेगा और मुझे मालूम हो गया कि वो उसके पास हैं, तो मैं उसका घर लूट लूंगा और उस शख्स को जलीलो ख्वार करने के बाद कत्ल कर दूंगा। हजरत मुस्लिम के साहबजादे काजी शुरी के घर में थे, क्योंकि लड़ाई के दौरान आप उन्हें उनके घर भेजकर उनकी हिफाजत और सियानत की सख्त ताकीद की थी। हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद काजी शुरी ने ये मनादी सुनी तो बच्चों को अपने पास बुला लिया। फिर जब उन्होंने उनके चेहरों की तरफ निगाह की तो बेख्तियार नारे गम लगाकर रोने लगे, जबकि हर दो शहजादगान को अपने बाप की शहादत का कुछ इल्म न था। जब काजी शुरी ने रोना शुरू कर दिया तो उनके दिल में आया और फरमाया, ए काजी, आपको क्या हुआ? हमें देखते ही रोना शुरू कर दिया और अपनी फरियाद व फगां से हम गरीबों के दिलों में हसरत की आग जला दी।